से, मतलब एक स्प्रिंकलर की हेल्प से हमने उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे पर आयरन फिलिक्स जो है वो फैला दी। फैलाने के बाद में हमने उसके नीचे क्या कर रखा था, उसके नीचे एक मैग्नेट को चिपका रखा था और फिर हमने क्या करा कि हाथ से उस पर टैप करा तो उसको हमने ये देखा कि बीच में जो मैग्नेट वाला पोर्शन था वो तो खाली रह गया और एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हुई वो सारी की सारी अलाइन हो गई। जितना भी मतलब वो पाउडर्ड फॉर्म में जो आयरन था वो सारा का सारा अलाइन हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये एक पोल से दूसरे पोल तक जाते हुए अलाइंड हमको दिखाई देने लगा, लेकिन इससे ये कैसे पता चला कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये कैसे पता चला? तो ये पता लगाने का भी फिर एक तरीका है, उसके लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं, ये पेज नंबर 4 पर है। टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। ठीक है, तो हमें कंपास यूज करके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है। तो वो किस तरीके से बनेगा? द बार मैग्नेट M whose magnetic field pattern is to be traced is placed on a sheet of paper and its boundary is marked with a pencil। तो ये जो है ना पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर जो ये कहानी लिखी हुई है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा पूछा भी नहीं जाता। आप सीधा पेज नंबर 5 पर जो डायग्राम बना हुआ है उस पर आइए और उस डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक ही क्यों जाती हैं, उल्टा क्यों नहीं है, साउथ से नॉर्थ क्यों नहीं है। तो वो देखते हैं ज़रा। यहाँ पर हमने ऐसा करा कि हमारे पास एक बार मैग्नेट थी, तो हमने बार मैग्नेट को एक ना प्लेन शीट ऑफ पेपर पर रख लिया। ठीक है, हमने बार मैग्नेट को ऐसे रख दिया बार मैग्नेट को हमने ऐसे रखा, यहाँ पर N था, यहाँ पर S था, मतलब नॉर्थ और साउथ। तो जो भी बार मैग्नेट आती है, बार मैग्नेट पर मार्किंग हो रखी होती है, एक तरफ N लिखा रहता है, एक तरफ S लिखा रहता है, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ये लिखा रहता है उस पर। उसके बाद ऐसा है कि यहाँ पर हमने क्या करा कि नॉर्थ पोल के पास लाकर हमने एक प्लॉटिंग कंपास रख दिया, प्लॉटिंग कंपास। तो ये प्लॉटिंग कंपास रख दिया यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब इसकी नीडल किस तरफ है किस तरफ नहीं, हमने उससे कोई लेना देना नहीं, हमने उसको नहीं देखा। नीडल किस तरफ है किस तरफ नहीं उसको छोड़ दो। हमने कहा कि भाई थोड़ी देर में थोड़ा देर वो नीडल उसका हिलेगा और हिलने के बाद में फिर हमने देखा कि वो जो है प्लॉटिंग कंपास ऐसे आकर यहाँ पर ऐसे रुक जाता है, ऐसे आकर यहाँ पर रुक जाता है। अब ये प्लॉटिंग कंपास का जो नीडल है वो नीडल यहाँ पर आकर ऐसे रुक गया। तो जो इसका एरो है, एरो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो एक डॉट लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो एक डॉट हमने यहाँ पर लगा दिया। ये समझ में आ गया? फिर हमने क्या करा, इस प्लॉटिंग कंपास को यहाँ से उठाया और उठाने के बाद फिर इस डॉट से मिलाकर रख दिया, ऐसे मिलाकर रख दिया। फिर देखेंगे कि जब उसको उठाएंगे तो नीडल हिलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा। तो फिर हमने देखा कि फिर इसका जो नीडल है वो इस तरह से हो गया, ऐसे हमने अब एक डॉट यहाँ पर लगा लिया। फिर प्लॉटिंग कंपास को उठाकर और इससे चिपकाते हुए, इस वाले डॉट से चिपकाते हुए हमने प्लॉटिंग कंपास को फिर यहाँ पर रख दिया। अब हमने देखा कि नीडल थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, ऐसे। फिर हमने यहाँ पर एरो जहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर हमें डॉट लगाते जाना है। फिर हमने प्लॉटिंग कंपास को उठाया, प्लॉटिंग कंपास को उठाकर हमने यहाँ पर इस डॉट से चिपका कर रख दिया। अब एरो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ आकर रेस्ट में आएगा। तो ऐसे हमने क्या करा, हम प्लॉटिंग कंपास रखते गए और जहाँ पर एरो इंडिकेट कर रहा था वहाँ पर हम एक डॉट लगाते गए। ठीक है, तो हमने अल्टीमेटली देखा कि ये डॉट्स इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ऐसे और अल्टीमेटली यहाँ पर आकर ये रुकेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो डॉट्स है ना, इन डॉट्स को अगर आप ज्वाइन करते चले जाएं तो डॉट्स को ज्वाइन करते चले जाएंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। और ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ तक पहुँचती हैं, साउथ तक जाती हैं। बताइए जी, सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी। तो इसके बारे में और फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट वो जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। उसके भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और एग्जांपल्स आगे देख लेंगे। तो ये पेज नंबर 5 पर था। पेज नंबर 5 पर अब नीचे की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या है? पहला है
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। सेकेंड है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको अगर पोल के आसपास देखें ना, तो पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं, और पोल से अगर दूर देखते जाएं तो वो धीरे धीरे उनके बीच में गैप बनता रहता है। कैसे? आप ये देखें कि अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 2 3 ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रही है, सब नॉर्थ से साउथ। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ से साउथ ऐसे इस तरह से जाती रहेंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पोल्स है ना, जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कितनी क्लोज है, बिल्कुल पास पास है। ऐसे ही साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास है, लेकिन जब इनसे दूर हटते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके बीच का गैप जो है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तो बाकी सब जगह पर दे आर वाइडली सेपरेटेड और पोल्स के पास वो काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती हैं। ठीक है। ये तीसरी लाइन है। कभी भी देख लीजिएगा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टकरा रही है, तो कभी भी ये टकराती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसके बाद पेज नंबर 6 पर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वाला पोर्शन है ये काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 6 काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 6 पर बिल्कुल नीचे की तरफ जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वैसे तो छोटा सा ही टॉपिक था, पर ये हटवा दिया सिलेबस में से, नहीं करना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो करंट है, करंट भी कभी कभी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा देता है क्या? तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी, करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो हम क्या कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हैं कि जिसमें हम करंट पास करें तो वो डिवाइस मैग्नेट की तरह बिहेव करे, और करंट भेजना बंद कर दें तो वो मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाए? ऐसी डिवाइस होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिएगा, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। ऑर्स्टेड फाउंड दैट a wire carrying a current was able to deflect a compass needle। ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको ऑर्स्टेड ने सबसे पहले 1820 में डिस्कवर करा था। ठीक है। मैग्नेट को नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, ये करंट से भी मैग्नेट बनाई जा सकती है। ऑर्स्टेड फाउंड दैट अ वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। तो ऑर्स्टेड ने ही ये बताया था कि अगर कोई वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर उस करंट कैरिंग वायर के पास में हम कोई कंपास रख दें तो कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये सबसे पहले ऑर्स्टेड ने डिस्कवर करके बताया था। ठीक। उसके बाद देखिए, सिंस अ करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, इट वाज कंक्लूडेड that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it। क्योंकि उस करंट कैरिंग वायर की वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया था, तो ये कंक्लूड कर लिया गया, ये नतीजा निकाल लिया गया कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 7 पर देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट देखिएगा। फर्स्ट है पॉइंट, वी टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड फिक्स इट इन सच अ वे, हेलो, हाँ गुड इवनिंग, मैं 9 बजे के आसपास करूँ फ़ोन? ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी है, ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके। तो पहला पॉइंट है, वी टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड फिक्स इट इन सच अ वे दैट द पोर्शन ए बी ऑफ द वायर इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर ए। A plotting compass capital M is placed under the wire AB. The two ends of the wire are connected to a battery through a switch. और फोर्थ पॉइंट है, when no current is flowing in the wire AB, the compass needle is parallel to the wire AB and points in the usual north-south direction. ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरे को मैग्नेट की ही ज़रूरत पड़े। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एक सर्किट हमने बना लिया। सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं कि भाई हमको एक वायर चाहिए और उसमें हमने एक बैटरी लगा दी। हमने इसको रखा ही इस तरह से है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये पॉइंट बी है, ये है साउथ डायरेक्शन। और ये क्या होता है ना, ये एक स्विच होता है। जैसे कभी भी हमें कोई फैन ऑन करना है या हमें लाइट ऑन करनी है, तो जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो स्विच प्रेस करने से क्या होता है कि वायर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। जब वायर कनेक्ट हो जाता है तो करंट फ्लो करने लगता है, और फैन है या बल्ब है तो वो चालू हो जाता है, ऐसा होता है। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने स्विच ऑन कर नहीं रखा है, ऑफ है। यहाँ बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और हमने जो वायर है इसको पूरे सर्किट को इस तरह से एडजस्ट कर रखा है कि वायर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर एक प्लॉटिंग कंपास रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो प्लॉटिंग कंपास है, ये रख दिया। फिर हमने क्या करा, अगला जो हमारा स्टेप है इसी एक्सपेरिमेंट में, हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आप ये देखिएगा, अब हमने क्या देखा कि इसमें ना डिफ्लेक्शन आ गया ऐसे। जैसे ही करंट चालू हुआ, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा, कनेक्ट करते ही करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना। जैसे ही करंट ने फ्लो करना स्टार्ट करा तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक, ऐसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर ए बी by pressing the switch। फिर है, on passing the current we find that compass needle is deflected from its north south position as shown in figure B, and when the current is switched off the compass needle returned to its original position। So the deflection of compass needle by the current carrying wire shows that electric field produces a magnetic field around it। तो इससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ इसमें और करके देखी गई कि हमने क्या करा, हम ये जानते हैं किसी भी सर्किट में जब भी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है इस तरह से फ्लो करता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव तक जाता है। करंट का ये तरीका है फ्लो करने का। अब हमने क्या करा कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स कर दिए, बदल दिए। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, फिर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, ऐसे कर दिया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से निकलेगा और ऐसे जाएगा आई करंट। अब यहाँ पर हमने ये वही कंपास नीडल उसी तरह से रखा हुआ है, तो जो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ था ना, तो डिफ्लेक्शन इसका दूसरी तरफ हो जाएगा।
कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन कुछ और है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन अपोजिट है। करंट का डायरेक्शन आप अपोजिट कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन भी अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक वायर है ना, तो इलेक्ट्रिक वायर, अच्छा इलेक्ट्रिक वायर, इसका ये जो वायर है ना, इसका मतलब बिल्कुल वैसा वायर होना ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं हो रखी। मतलब इस तरीके का वायर चलेगा, आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं 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 वायर निकलना चाहिए अंदर से, वायर ही दिखना चाहिए मेरे को ना। इंसुलेटेड वायर, उसके ऊपर रबर कोटिंग या प्लास्टिक कोटिंग हो रखी है, वो चलेगा, उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर देता है। सही है जी, क्लियर है, ठीक। चलिए जी, अब आप ये देखिएगा पेज नंबर 8 पर, इन द अबव एक्सपेरिमेंट, ये वही कहानी है जो मैं बता रहा हूँ। In the above experiment, if we reverse the direction of electric current flowing in wire AB by reversing the battery connections, अगर हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करके जो करंट का डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें, by reversing the battery connections, we will find that the compass needle is deflected in the opposite direction. तो compass needle जो है वो opposite direction में deflect हो जाएगी, ठीक, in the opposite direction. This shows that when we reverse the direction of electric current flowing in the wire, then the direction of magnetic field produced by it is also reversed. जो magnetic field है उसकी direction भी reverse हो जाती है, पलट जाती है। Note: a concealed current carrying conductor can be located due to the magnetic effect of current by using a plotting compass. For example, if a plotting compass is moved on a wall, its needle will show deflection at the place where current carrying wire is concealed. कंसील्ड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई दीवार है और उस दीवार के अंदर कोई वायर है, लाइव वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो लाइव वायर उसके अंदर कंसील्ड है, कंसील्ड मतलब दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम जितने भी स्विचेस अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, तो स्विचेस तो सिर्फ स्विच दिखाई दे रहा है ना, कहीं पर तार लटकता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। ये जा रहा भाई तार लटक के पंखे तक, ये जा रहा है तार लटक के ट्यूबलाइट तक, ये एसी का तार लटक रहा है, बच बच कर निकल रहे हैं तारों से, ऐसा तो नहीं होता। तो जितने भी तार हैं वो होते कहाँ पर हैं, वो सारे के सारे वायर जो हैं वो सारे वॉल्स के अंदर होते हैं। तो कंसील्ड वायर का मतलब ही ये है कि वायर जो दीवार के अंदर या छत के अंदर दबा हुआ है, तो अगर उसमें भी वायर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कंपास है, तो आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कंपास दीवार पर घुमाओगे ना, तो जहाँ जहाँ पर वायर है वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, और जहाँ जहाँ पर वायर नहीं है वहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो अगर कहीं पर कोई दबा हुआ वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए भी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। अच्छा जी, अब ये जो है ना अगला टॉपिक, ये अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये 3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके ना डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, और डायग्राम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, समझ में आ जाएंगे आपको। 3 तरीके के हम वायर्स लेंगे, मतलब 3 तरीके की हम शेप्स लेंगे। वायर तो सीधा वायर ही है। अब वायर को अगर ऐसे सीधा वायर रख दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट देखिए, वी विल नाउ स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाई, पहला है स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब यही वायर है, इस वायर को ऐसे सीधे रखा तो ये तो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। अब इसी वायर को पकड़कर ऐसे घुमा दिया, गोल सर्कल की शेप दे दी, तो यही जो है ये सर्कुलर कंडक्टर कहलाने लगेगा। और इसी वायर को पकड़ के हमने ऐसे 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 लपेट दिया, लपेटने के बाद किसी भी उसके ऊपर, और फिर हमने ऐसे निकाला, तो हम ये कहेंगे भाई इस तरीके के छल्ले बन गए हैं। तो ऐसा बन गया जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन का वायर होता है ना, गोल 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 घुमा हुआ, उसको बोल देते हैं सोलेनॉइड। तो 3 तरीके के हम वायर्स की शेप देखेंगे, और फिर ये देखेंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, ये देखेंगे, ठीक। तो वी विल नाउ स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाई, पहला है अ स्ट्रेट कंडक्टर। हाँ जी बताइए गौरी, बताइए। सर स्प्रिंग भी सोलेनॉइड में आता है। ये सोलेनॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा स्प्रिंग भी, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, चलिए जी, अब जरा देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर
और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसमें क्या करेंगे, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ये आप पढ़ लेना। इसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज़ें रटकर और एग्जैक्टली यही वर्ड टू वर्ड लिखना है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम देखिएगा। डायग्राम इसमें इस तरीके से है कि हमने कार्डबोर्ड ले लिया, क्या टूटा, मोबाइल फ़ोन गया क्या, चश्मा गया क्या? अच्छा, और ये छोटा ब्रैकेट लगाकर बीच में डॉट लगा देते हैं ना, इसको स्विच बोलते हैं। ये स्विच है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होता है पैटर्न के पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। ये जो हमने सर्कुलर लूप्स बनाए हैं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं ये देखिएगा। स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर में हमने ये कहा कि जैसे ये वायर है, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जहाँ पर भी, जिस भी वायर में करंट फ्लो करे, आपको उस वायर को इस तरह से समझ लेना है कि आपने उस वायर को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के आपने अपना थंब उस डायरेक्शन में इंडिकेट करा जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको वायर को इस तरीके से पकड़ना है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? ये टर्मिनल से पता चल जाता है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से करंट निकला और ये ऐसे करके नेगेटिव तक पहुंचा। ठीक, तो अब आपने क्या करा कि ये पॉजिटिव और ये करंट ऐसे जा रहा है, तो आपने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, एज्यूम करा कि आपने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया है, तो आपका थंब करंट की डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है, तो आपकी जो फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही है ना, फिंगर्स जो घूम रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो थंब इस तरफ है और फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, गोल गोल सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और ये राइट हैंड ही लेना होता है, इसमें लेफ्ट हैंड ही लेना होता है। आप सोचें कि आपने लेफ्ट हैंड ले लिया तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, जबकि ऐसे है तो डायरेक्शन उल्टी है। समझ गए? वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, वो तब जरूरत पड़ती है जब हमको फोर्स और आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट निकालना होता है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो। ठीक है, तो जो भी वायर है उसको सोचिए कि आपने जहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपने थंब को रखा, उसको वायर को ऐसे पकड़ लिया, तो आपकी जो फिंगर्स एनसर्कल कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रही है। समझ गए? इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को अगर देखना है, अब अगर इसी चीज़ को देखना है कि भाई ये ऐसे सर्कुलर लूप बन रहा है, वैसे ही मान लें, फर्जी है ना, हम तो नहीं मानते। हमने ये कहा कि भाई ये कार्डबोर्ड बनाया क्यों है? हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया या हार्ड पेपर ले लिया, उसमें बारीक सा होल करा, इतना होल करा कि उसमें से बस ये वायर ही निकले, है ना, तो वायर को इसमें से पाइवट करके बाहर निकाल दिया। ठीक, अब क्या करा कि अब यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में फिर हमने क्या करा कि स्प्रिंकलर की हेल्प से आयरन फिलिंग्स यहाँ पर स्प्रिंकल कर दी। आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करने के बाद आपने हल्का सा इसको, जो कार्डबोर्ड है, इसको हल्का सा हिला दिया। हिलाया तो हमने देखा कि ऐसे सर्कुलर लूप्स बन गए। तो सर्कुलर लूप्स बन गए तो इससे ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, जब भी कभी कोई स्ट्रेट वायर होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो
कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। If the direction of current is known, then the direction of magnetic field produced by a straight wire can be obtained by using Maxwell's right hand thumb rule। ये जो मैं आपको बता रहा था यही लिखा हुआ है, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये याद कर लेना। इसमें क्या है, इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स एनसर्कल द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द वायर। तो जिस जगह आपकी जो फिंगर्स हैं वो एनसर्कल करेगी यानी कि घूमेगी, उसी से आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सभी को क्लियर? ठीक है, पेज नंबर 10 पर आ जाइए। पेज नंबर 10 पर है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। अब हम बात करेंगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी एक सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर की वजह से। ठीक है, वो देखते हैं। It has been found that magnetic effect of current increases if instead of using a straight wire, the wire is converted into a circular loop. Here, a circular loop or circular wire is fixed to a thin cardboard sheet, capital T. When a current is passed through the circular loop of wire, a magnetic field is produced around it. ठीक है? The pattern of magnetic field due to a current carrying circular loop is shown in figure 10. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away, the concentric circles representing magnetic field lines become bigger and bigger. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. ठीक है, तो ये भी डायग्राम के थ्रू ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या करा, एक कार्डबोर्ड ले लिया, अच्छा 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।